बच्चों, भूगोल विषय कक्षा 12 के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है निर्माण उद्योग। इसके भाग 3 के अंतर्गत हमने देखा पिछली क्लास में बच्चों कि लौह इस्पात संयंत्र भारत में कहाँ कहाँ स्थित है। इसी क्रम में हम अगले पार्ट 4 में देखेंगे बचे हुए लौह इस्पात संयंत्र भारत में कहाँ कहाँ हैं, उनकी क्या उपयोगिता है। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं भाग 4। बच्चों, अगला है हमारा विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील वर्क्स। बच्चों, इसके साथ में देखते हैं कि इसकी स्थापना 1923 में तत्कालीन मैसूर राज्य के द्वारा की गई। तत्कालीन रूप से जो मैसूर राज्य था वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। इसकी प्राप्ति जो खनिजों की है वो कहाँ से होती है? बाबा बुदन की पहाड़ियों के केमानगुंडी लौह अयस्क क्षेत्रों के समीप स्थित है। ठीक है, जो बाबा बुदन की पहाड़ियों के पास में केमानगुंडी लौह अयस्क जो क्षेत्र है बच्चों, वहाँ से यह लोहे की प्राप्ति करता है। यदि कोयले की बात करूँ बच्चों, तो यहाँ पर कोयला क्षेत्र नज़दीक नहीं होने के कारण जंगलों की लकड़ी पर आधारित था। ठीक है बच्चों, तो मुख्य रूप से ये विश्वेश्वरैया आयरन स्टील वर्क्स है, यह कोयले के क्षेत्र पर न हो करके लौह अयस्क के क्षेत्र पर ही स्थित है। यह लौह अयस्क के क्षेत्रों पर स्थित कारखाना है। यहाँ पर कोयले की प्राप्ति इस क्षेत्र पे नहीं होती है। तो कहाँ से प्राप्ति होती थी? ऊर्जा की प्राप्ति के लिए तो कुछ न कुछ हमें चाहिए। तो यहाँ पर पुराने समय में जंगलों में जो लकड़ी होती थी, उन लकड़ियों को जला करके ही हम ऊर्जा प्राप्त करते थे। लेकिन वर्तमान समय में जोग जलप्रपात से प्राप्त जो जल विद्युत है, उससे हम ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं भद्रावती नदी से जल प्राप्त होता है। इस संयंत्र को जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? भद्रावती नदी से जल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज और दूसरी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ पर होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मानचित्र के द्वारा हम देख सकते हैं भद्रावती जो संयंत्र है वो यहाँ पर है। बाबा बुदन हिल्स, बाबा बुदन जो पहाड़ियाँ है वो यहाँ पर लौह अयस्क की प्राप्ति होती है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर कावेरी नदी, बेकानी नदी, सिमसा नदी आदि यहाँ पर नदियाँ बहती है। जोग प्रपात या जोग फॉल्स यहाँ पर स्थित है, अर्थात समीप में ही हमारे को जल विद्युत की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी यहाँ नज़दीक से बहती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमें विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकता या सुविधाओं की आवश्यकता होगी, वो समूची सुविधाएं यहाँ पर हमें प्राप्त हो रही है, बजाय कि कोयले की सुविधा यहाँ पर नहीं होती। लौह अयस्क और दूसरी प्रकार की जो सुविधा है बच्चों, वो यहाँ पर आसानी से प्राप्त होती है। तो कोयले की जो प्राप्ति है वो नहीं होने के कारण उसका अल्टरनेट हमें ढूंढना पड़ता है। पुराने समय में उसका अल्टरनेट क्या था? पुराने समय में लकड़ी। ठीक है बच्चों, जो नज़दीकी जंगलों की जो लकड़ी थी, उन लकड़ियों से हम ऊर्जा प्राप्त करते थे। वर्तमान में जल विद्युत के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद है बच्चों हम देखते हैं कि उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने सोचा कि आखिर हम ऐसे कौन से प्रयास करें जिससे कि हमारी औद्योगिक स्थिति में लगातार सुधार हो सके। इसी क्रम में हमने देखा कि लौह इस्पात संयंत्र की ज़्यादा आवश्यकता हमें थी, इसलिए भारत सरकार ने तीन नए संयंत्र लगाने की योजना बनाई, जो कि विदेशी सहायता से लगाए गए थे। और एक कंपनी थी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, HSL, इसके अंतर्गत उनको लाया गया। तो भारत ने स्वतंत्रता पश्चात द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-57 में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL के अंतर्गत 3 नए संयंत्र जो कि विदेशी सहायता से लगाए, जिसे 1973 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के अंतर्गत लाया गया। जो HSL था बच्चों, HSL को बाद में 1973 में
सेल या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये उसके प्रबंधन में लाया गया। ठीक है, तो 3 जो संयंत्र हमारे यहाँ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए विदेशी सहायता से। ठीक है, पहला है राउरकेला इस्पात संयंत्र, दूसरा है भिलाई इस्पात संयंत्र और तीसरा है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। आइए इनका हम अध्ययन करते हैं बच्चों। पहला है बच्चों राउरकेला इस्पात संयंत्र। यह जर्मनी की सहायता से, विशेष रूप से पश्चिमी जर्मनी की सहायता, क्योंकि उस समय बच्चों जर्मनी के 2 भाग थे, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। तो भारत में जो ये राउरकेला इस्पात संयंत्र लगाया गया पश्चिमी जर्मनी की सहायता से लगाया गया। 1959 में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में यह स्थापित किया गया। राउरकेला कहाँ लगाया गया बच्चों? उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया। कोयले की प्राप्ति झरिया, बोकारो और कोरबा से हो जाती थी। लोहो अयस्क की बात करूं तो सुंदरगढ़ और क्योंझर से, जो कि उड़ीसा में ही स्थित है, वहीं से प्राप्त हो जाती थी। हीराकुड बांध से जल विद्युत की प्राप्ति हो जाती थी और कोयल व शंख नदियों से जल प्राप्त हो जाता था। इस प्रकार से इस इस्पात संयंत्र को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर मिली। ठीक है, और ये किसकी सहायता से बनाया बच्चों? जर्मनी की सहायता से 1959 में। कहाँ पर? उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं इसका चित्र। इस चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि सबसे नज़दीक यहाँ पर वीरमित्रपुर में हमें प्राप्ति हो जाती है चूना पत्थर की। ठीक है, कोयल नदी यहाँ इस तरीके से निकल रही है। हीराकुड बांध से, जो कि 16 किलोमीटर मात्र दूर पर है, यहाँ पर राउरकेला में, यहाँ पर हीराकुड बांध से हमें प्राप्ति हो जाती है जल विद्युत की। ठीक है बच्चों, और चूना पत्थर किरीबुक से मिल जाता है। एक चीज और बच्चों यहाँ पर देखने को मिलेगी कि राउरकेला, यहाँ पर राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है उसका बोकारो यहाँ पर आगे देखेंगे बच्चों हम कि बोकारो इस्पात संयंत्र से भी उसका एक संबंध होगा। अर्थात जो ट्रेन बोकारो से आ रही है कोयला लेकर के, ठीक है बच्चों, क्योंकि बोकारो में कोयला मिलता है हम जानते हैं और राउरकेला में लोहो अयस्क मिलता है। तो जो ट्रेन बोकारो से राउरकेला आ रही है कोयला लेकर के, जाते समय वो राउरकेला से लोहो अयस्क ले जाती है। इसके बारे में हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आवागमन की सुविधा है, अर्थात रेलवे लाइन है वो भी बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए यातायात की समस्या भी नहीं है। तो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हमने यहाँ पर देखी। अगला है बच्चों दूसरा भिलाई इस्पात संयंत्र। ये तात्कालीन सोवियत संघ की सहायता से 1959 में ही स्थापित किया गया था, उसी के साथ राउरकेला के साथ, जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। तात्कालीन सोवियत संघ की सहायता से लोहो अयस्क मिलता है बच्चों दल्ली राजहरा की खानों से। कोयला मिलता है कोरबा और करगाली कोयला क्षेत्रों से। कोरबा ताप शक्ति ग्रह से विद्युत की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर तंदुला बांध से जल प्राप्त हो जाता है। और इसकी खास बात है बच्चों कि अधिकांश जो उत्पाद है, अधिकांश जो लोह इस्पात होगा वो कहाँ जाएगा? विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड में, जहाँ पर पानी के जहाज बनते हैं, वहाँ हिंदुस्तान शिपयार्ड में अधिकांश जो उत्पाद है वो वहाँ पर भेज दिया जाता है। अर्थात लोह इस्पात जो बनता है यहाँ से, इस कंपनी से, वो हिंदुस्तान शिपयार्ड में भेज दिया जाता है। वो कहाँ पर स्थित है? विशाखापट्टनम में। ठीक है बच्चों, इसका आखिर में देख लेते हैं मानचित्र के द्वारा कि बच्चों यहाँ पर भिलाई संयंत्र स्थित है। इस भिलाई संयंत्र के नज़दीक ही दुर्ग है और रायपुर है। ठीक है बच्चों, रायपुर यहाँ की राजधानी भी है छत्तीसगढ़ की, तो इनके बिल्कुल नज़दीक है। कोरबा जो क्षेत्र है कोयला का, ये बिल्कुल यहाँ पर नज़दीक है। तंदुला टैंक या तंदुला बांध यहाँ पर जल की प्राप्ति के लिए इसका सहायक होता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बालाघाट यहाँ पर हम देख रहे हैं मैग्नीज के लिए बालाघाट है। महानदी भी इसके समीप में होकर के निकलती है। डोलामाइट, बिलासपुर में डोलामाइट हमें प्राप्त हो जाता है। विभिन्न प्रकार की सुविधा भी यहाँ पर उपस्थित है, इस मानचित्र में हमें देखने को मिल रहा है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा संयंत्र है बच्चों दुर्गापुर इस्पात संयंत्र।
जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो तीसरा संयंत्र था बच्चों, वो है दुर्गापुर। यह यूनाइटेड किंगडम की सहायता से लगाया गया था। और कब लगाया गया था? एक ही साथ 1959 में, तीनों एक साथ लगे थे, ठीक है, 1959 में। और इसका उत्पादन 1962 से प्राप्त हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो तीनों हमने देखे, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, ठीक है। अब इसका रानीगंज और झरिया से कोयला पेटी पर स्थित यह बच्चों जो संयंत्र है कोयला पेटी पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर लौह अयस्क दूर से मंगाया जाता है। लौह अयस्क नोवा मंडी से मंगाया जाता है, काफ़ी दूर है बच्चों नोवा मंडी, वहाँ से यहाँ पर लोहा अयस्क मंगाया जाता है। और मूलतः ये दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कोयला पेटी पर आधारित है, ठीक है बच्चों। हम देखते हैं जल और जल विद्युत, दोनों चीज़ें, जल और जल विद्युत कहाँ से प्राप्त होते हैं? दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन, डीवीसी जिसको बोलते हैं, वहाँ से जल और जल विद्युत दोनों चीज़ें हमें यहाँ प्राप्त होती है दुर्गापुर में, ठीक है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ भी विभिन्न प्रकार की सुविधा है, बजाय के लौह अयस्क। लौह अयस्क इस क्षेत्र में नहीं है, बाकी दूसरी प्रकार की सुविधा यहाँ पर उपस्थित है। वो लौह अयस्क दूर से मंगा लिया जाता है। आइए देखते हैं मानचित्र में किस प्रकार से है। यहाँ बच्चों देख सकते हैं हम दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यहाँ पर स्थित है। अब यहाँ पर इसी के नज़दीक रानीगंज और झरिया कोयला क्षेत्र बिल्कुल इसके समीप ही स्थित है। और यह रेलवे मार्ग भी यहाँ पर है, ठीक है। एक रेलवे मार्ग यहाँ पर, एक रेलवे मार्ग यहाँ पर। बीरमित्रपुर इसके समीप है जो कि चूनाफत्तर में है। किरीबुरी और बोनाईगढ़ भी यहाँ पर समीप ही है। गुरु महिसानी और कुट्टुपिट ये 326 किलोमीटर दूर पर स्थित है, ठीक है। तो 326 किलोमीटर दूर और 335 किलोमीटर दूर से लौह अयस्क मंगाया जाता है, जो काफ़ी दूर है। अर्थात दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कोयला बेस या कोयले पर स्थित संयंत्र है, ठीक है बच्चों। और काफ़ी दूर से यहाँ पर लौह अयस्क प्राप्त होता है। इसके बाद देखते हैं बच्चों हम बोकारो इस्पात संयंत्र। यह बोकारो इस्पात संयंत्र है बच्चों तीसरी पंचवर्षीय या तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी। बाकी तीन की जो पहले हमने पढ़ी वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में थी, और बोकारो इस्पात संयंत्र है ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी। 1964 में स्थापना की गई थी और सोवियत संघ की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। अब ये परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत क्या होता है, आइए देखते हैं बच्चों। एक स्थान पर है बोकारो। बोकारो में क्या मिलता है हम सब जानते हैं, कोयला, भारी मात्रा में कोयला मिलता है। दूसरा है राउरकेला। राउरकेला में बच्चों क्या मिलता है, लौह अयस्क। अब दोनों स्थानों पर हमने देखा बच्चों कि बोकारो से ट्रेन जाती है, बोकारो से ट्रेन गई राउरकेला, क्या लेकर के गई, कोयला लेकर के गई। वापस में जो रिटर्न जाती है ट्रेन वो खाली जाती थी, ठीक है। खाली जाने के कारण उसकी लागत बढ़ जाती थी, और हमने देखा यदि लागत बढ़ गई तो प्रॉफिट कम होगा, और बिना बात के उसकी लागत बढ़ना भी हमारे आर्थिक या राजस्व को नुकसान पहुंचाएगी। इस कारण से परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत, अर्थात परिवहन लागत को न्यून कर देना, कम कर देना, उस कारण से हमने बोकारो के अंदर भी एक इस्पात संयंत्र स्थापित किया, जिससे कि यहाँ राउरकेला में जो लौह अयस्क प्राप्त होता था वो वापस जाते समय ट्रेन लौह अयस्क ले जाए। आते समय बोकारो से राउरकेला आते हैं तो कोयला ले आती है, और वापस जब ट्रेन जाती है तो राउरकेला से बोकारो जाते समय लौह अयस्क ले जाती है। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर इस बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई, ठीक है। जो दूसरा अन्य जो कच्चा माल है, ठीक है, इन दोनों के अलावा जो बच्चों दूसरा जो कच्चा माल है वो 350 किलोमीटर की रेडियस में मिल जाता है आमतौर पर, ठीक है। इसके बाद में देखूं जल और जल विद्युत दामोदर घाटी कॉरपोरेशन से ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की यहाँ पर कोई समस्या भी नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बोकारो इस्पात संयंत्र तीसरी पंचवर्षीय योजना में सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया। इसकी मैं बात करूं बच्चों तो यहाँ पर बोकारो है, झरिया नज़दीक है, दामोदर नदी और इसकी वैली कॉरपोरेशन भी नज़दीक होने के कारण इसके जल और जल विद्युत हमें प्राप्त हो जाती है। बादाम पहाड़, सुलायत पथ, गुरु महिसानी, ये यहाँ से लोह अयस्क जाते हैं, ठीक है। और बीर मित्रपुर से चूना पत्थर जाता है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से यह है कोयला बेस। बोकारो कैसा है बच्चों? कोयला बेस इस्पात संयंत्र है। इसके बाद देखते हैं बच्चों हम अन्य इस्पात संयंत्र। अन्य इस्पात संयंत्र कौन कौन से हैं? इनके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना में देखा 3 संयंत्र लगे, तीसरी पंचवर्षीय योजना में देखा हमने संयंत्र लगा, और चौथी या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो दक्षिण भारत था बच्चों, दक्षिण भारत में अभी तक इस समय तक कोई भी लौह इस्पात संयंत्र जो कि वृहद मात्रा में हो वो नहीं था। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय दक्षिण भारत में 3 नए संयंत्र लगाए गए, ठीक है। वो कौन कौन से थे? पहला है बच्चों विजाग इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टनम में 1992 में लगाया गया। विशाखापट्टनम में लगाया गया जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह कैसा है बच्चों? पत्तन आधारित संयंत्र है, अर्थात बंदरगाह बेस्ड है। इसमें क्या क्या होता है? बेलाडिला से लोहा प्राप्त होता है, खम्मम से चूना पत्थर, कोयला आयात किया जाता है, बाहर से कोयला आयात करते हैं विदेशों से, और अधिकांश जो उत्पाद है वो निर्यात कर दिया जाता है विदेशों में, ठीक है। तो ये घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए ना होकर के विदेशों को निर्यात करने या पत्तन आधारित संयंत्र बनाया गया था, ठीक है। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। इसके बाद मैं बात करूं बच्चों, दूसरा है विजयनगर इस्पात संयंत्र। यह है हासपेट, कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है। स्वदेशी तकनीक पर आधारित था। लौह अयस्क की मैं बात करूं तो होसपेट जो कि कर्नाटक में ही है वहां से प्राप्त हो जाता है। काहनन और सिंगरैनी से कोयला मंगाया जाता है जो कि मध्य प्रदेश में है। तुंगभद्रा नदी से जल और जल विद्युत दोनों प्राप्त हो जाती है तुंगभद्रा से, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा। दूसरा है विजयनगर इस्पात संयंत्र जो कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे। तीनों जो संयंत्र है वो दक्षिण भारत में स्थित है। तीसरा है सेलम इस्पात संयंत्र, तमिलनाडु में लगाया गया 1982 में। स्थानीय लौह अयस्क था। यहाँ पर सेलम में हम जानते हैं कि लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। चूना पत्थर भी स्थानीय था, और ऊर्जा बिजली से, जो क्योंकि कोयला यहाँ पर स्थित नहीं था बच्चों, कोयला उपस्थित नहीं होने के कारण ऊर्जा की प्राप्ति कहाँ से कैसे हुई? बिजली से, तथा नेवेली लिग्नाइट से प्राप्त होती है। नेवेली वहाँ पर लिग्नाइट जो क्षेत्र है वो तो है, इस कारण से या तो नेवेली लिग्नाइट से प्राप्त हो जाती है ऊर्जा या बिजली से प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि भारत में विभिन्न लौह इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ पर है, उनकी क्या क्या सुविधाएं हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग। धन्यवाद बच्चों।